हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बडी सिस्टम होता क्या है। देखिए, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये बडी सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो आज मेरे वीडियो द्वारा फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है वो सुन रहे होंगे। तो इसीलिए मैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि बडी सिस्टम होता क्या है, कहाँ पे यूजुअली ये प्रैक्टिस किया जाता है, ये कैसे वर्क करता है, एंड स्पेशली ये स्पेशल नीड्स बच्चों को, मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनको ये हेल्प कैसे करता है, बडी सिस्टम हेल्प कैसे करता है। तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज़ बडी सिस्टम? बडी सिस्टम होता क्या है? देखिए, बडी सिस्टम एक ऐसी सपोर्टिव प्रैक्टिस है जहाँ पर एक न्यूरोटिपिकल बच्चा, मतलब एक स्पेशल नीड्स का जो बच्चा है, वो एक नॉर्मल बच्चे के साथ में पेयर अप किया जाता है। मतलब स्पेशल नीड्स का जो बच्चा है वो एक नॉर्मल किड के साथ में बिठाया जाएगा, ठीक है। और ये जो नॉर्मल किड है उसको हम बोलते हैं बडी। बडी का अर्थ होता है, बडी का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। और ये चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि जो भी स्पेशल नीड्स बच्चे को जो बडी अलॉट किया गया है, मतलब जिस बडी के साथ में, जिस नॉर्मल बच्चे के साथ में हम बिठा रहे हैं, वो थोड़े से हायर एबिलिटीज़ का होता है। मतलब थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा एज में भी ओल्डर हो, या वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो, उसके थिंकिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है, वो काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर का है, काफ़ी एम्पैथेटिक है, एंड कम्युनिकेशन में अच्छा है। तो इस तरीके से एक स्पेशल एजुकेटर या एक नॉर्मल टीचर जो है, वैसे तो इंक्लूसिव सेटअप्स में स्पेशल एजुकेटर होती है, तो स्पेशल एजुकेटर ये चीज़ का ध्यान रखती है कि जो भी ये स्पेशल नीड्स बच्चे को, जो भी बडी हम अलॉट कर रहे हैं या जो भी बडी हम जिसके साथ में हम पेयर अप कर रहे हैं, वो थोड़े से हायर एबिलिटीज़ का हो, ताकि वो एज अ बडी बच्चे को हेल्प कर सके, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया है कि बडी सिस्टम होता क्या है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बडी सिस्टम है वो हेल्प कैसे करता है स्पेशल नीड्स बच्चों को। ये जो बडी सिस्टम है काफ़ी डोमेन्स में हेल्पफुल साबित होता है। जैसे सबसे पहले तो एकेडमिक असिस्टेंस में हेल्प होती है बच्चे को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा डिसलेक्सिक है, बच्चे को कुछ जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो कॉपी करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेटर्स में कन्फ्यूजन हो रहा है, बच्चा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, तो बडी क्या करेगा? बडी उसको असिस्ट करेगा कि देखो ये डी है, बी नहीं है, ये ऐसे लिखा है, बैड लिखा है, तो पहले बी है, फिर आप ए लिखो, फिर आप डी लिखो, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन आपने स्किप कर दी है, आप फर्स्ट लाइन पहले लिखो, फिर उसके बाद में ये सेकंड लाइन आपको लिखनी है। तो इस तरीके से बच्चा जो है, मतलब ये जो बडी है, वो उसको एकेडमिक असिस्टेंस करता है, एकेडमिकली हेल्प कर रहा है। क्लासरूम में अगर कुछ टीचर रीडिंग के सेशंस ले रही है, रीडिंग में बच्चा कोई भी वर्ड में अटक रहा है, तो यहाँ पर बडी उस चीज़ को स्पेल करके बता रहा है, मतलब प्रोनाउंस करके बता रहा है कि इसको विच प्रोनाउंस करते हैं, इसको विच बोलते हैं, या जो भी है, मतलब कुछ भी सैटरडे बोलते हैं, इसको कैटरपिलर बोलते हैं। तो इस तरीके से एकेडमिक असिस्टेंस बच्चे को मिल रहा है बडी द्वारा। सेकेंडली, बिहेवियरल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। बिहेवियरल इश्यूज़ मतलब जैसे कई बार पेरेंट्स की क्वेरी आती है ना कि मेरा बेटा लॉस्ट ही रहता है, मेरा बेटा विंडो के बाहर ही देखता रहता है, या मूविंग फैन को ही देखता रहता है, या स्टिमिंग करता रहता है, अपने फिंगर्स के ऐसे ऐसे विजुअल स्टिमिंग वो करता है। तो इस केस में बडी क्या करता है? इस केस में बडी बार बार ये जो स्पेशल नीड्स बच्चा है उसको प्रॉम्प्टिंग करेगा, उसको या तो नाम पुकारेगा कि अक्षर ध्यान दो, टीचर देख रही है आपको, जल्दी अपना काम कंप्लीट करो, चलो अक्षर जल्दी अपना काम कंप्लीट करो। तो इस तरीके से जब भी इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर में अगर स्पेशल नीड्स बच्चा एंग्रॉस्ड है, एंगेज्ड है, तो यहाँ पर बडी उसकी अटेंशन क्लासरूम में वापस लाने की कोशिश करता है। अगर बच्चा पीछे मुड़ के देख रहा है, या बच्चा अगर
बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, तो यहाँ पर वो बड़ी बोलेगा कि चुप करके बैठो, टीचर पढ़ा रही है, चुप करके बैठेंगे, या टीचर की तरफ ध्यान दो, क्लासरूम के बाहर मत देखो, यहाँ पे बुक में देखो, बुक में आपको लिखना है, या ऐसे ऐसे करके लिखना है। तो इस तरीके से बिहेवियरल में भी बच्चे को काफ़ी स्पेशल नीड्स बच्चे को बड़ी हेल्प करता है। सेकेंडली, बच्चे को लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे अगर बड़ी कुछ सवाल पूछ रहा है स्पेशल नीड्स बच्चे को, तो स्पेशल नीड्स बच्चे को उस जवाब को सुनना, प्रोसेस करना एंड फिर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, मतलब आंसर देना। बच्चा फिर बड़ी जो है वो फिर कुछ क्वेश्चन उसको पूछ रहा है, ये स्पेशल नीड्स बच्चा फिर उस चीज़ को आंसर कर रहा है। तो लैंग्वेज भी यहाँ पे लैंग्वेज में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट, सोशल स्किल्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। मतलब बच्चों को समझ में आता है कि कैसे मुझे सोशली अच्छे तरीके से बिहेव करना है। अगर सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है स्पेशल नीड्स बच्चा, तो यहाँ पर बड़ी उस चीज़ को टोकेगा या रोकेगा कि नहीं, ऐसे नहीं करते क्लासरूम में, देखो मैं कैसे बैठा हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बड़ी है वो एज अ रोल मॉडल भी बच्चे के सामने एक रोल मॉडल का भी काम कर रहा है। स्पेशल नीड्स बच्चा देख रहा है कि हाँ, ये जो मेरा बड़ी है वो ऐसे बैठ रहा है, हैंड्स फोल्ड करके बैठा है, फिंगर ऑन लिप्स करके बैठा है, तो मैं भी इसको इमिटेट करूँगा, मैं भी ऐसे बैठूंगा। तो स्पेशल नीड्स बच्चे के सामने ये जो बड़ी है वो एक रोल मॉडल का काम भी कर रहा है। तो बिहेवियरल में बच्चे को हेल्प मिल रही है, बच्चे को एकेडमिक असिस्टेंस बच्चे को मिल रहा है, पीयर सपोर्ट मिल रहा है, मतलब बच्चे के सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। बच्चे को लग रहा है कि हाँ, मेरा एक कोई फ्रेंड भी है। बच्चा एक लोनली या लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहा है। बच्चे को लग रहा है कि हाँ, ये मेरा बडी है, ये मेरा फ्रेंड है। तो इससे जो स्पेशल नीड्स बच्चा है उसका कॉन्फिडेंस भी गेन होता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझने की बात है कि कई बार जब स्पेशल नीड्स बच्चे जब वो लेफ्ट आउट फील करते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं अंदर से ब्रेक हो जाता है। तो ये बड़ी सिस्टम में क्या होता है, बड़ी में बच्चे को फ्रेंड मिल गया, बच्चे को एक पार्टनर मिल गया, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा है। क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है या क्लासरूम में जो भी ग्रुप एक्टिविटी चल रही है उसमें ये जो स्पेशल नीड्स बच्चा है उसका इन्वॉल्वमेंट या उसका पार्टिसिपेशन भी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। बच्चा देख रहा है कि हाँ, ये मेरा बड़ी है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी ऐसे कर रहा है, मैं भी करूँगा। तो इस तरीके से काफ़ी डोमेन्स में, काफ़ी एरियाज में ये जो स्पेशल ये जो बड़ी सिस्टम है वो हेल्प करता है। एंड सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ी है वो क्लासरूम तक ही सीमित रहेगा, वो क्लासरूम में ही उसका बड़ी रहेगा, नहीं। आप आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द स्कूल भी आप वो बच्चे के साथ में फ्रेंडशिप मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को, मतलब आप जो बड़ी है उसके पेरेंट्स के साथ में एक इंटरेक्शन करके रखिए, आप उनके साथ में फ्रेंडशिप बना के रखिए, आप उनको पार्टीज़ में इन्वाइट करिए, आप उनको प्ले डेट में बच्चे को इन्वाइट करिए, आप उसको कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप उसको इन्वॉल्व करिए। तो इस तरीके से आप मतलब आउट ऑफ द क्लासरूम, मतलब आउट ऑफ द स्कूल भी वो जो बड़ी है उससे आप फ़ोन पे बच्चे के साथ में बात करवा सकते हैं अपने बच्चे की, कि चलो आज हम आपके बड़ी को बात कॉल करेंगे, तो उसको कॉल करके वो उसको पूछेगा आज क्या किया, जो भी है, मतलब फ़ोन पे भी आप बच्चे से बात करवा रहे हैं। तो ये कोशिश आपको करनी है कि जो बड़ी है वो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन सके आपके स्पेशल नीड्स बच्चे का, वो एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ी आपके बच्चे की हेल्प कर सके। एंड इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें रेसिप्रोकल बेनिफिट बच्चे को भी हो रहा है। देखिए, मतलब जो न्यूरोटिपिकल बच्चा है वो भी काफ़ी चीज़ें इसमें सीख रहा है, इसमें बड़ी को एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, बड़ी जो है वो भी काफ़ी चीज़ें सीख रहा है, बड़ी पेशेंस सीख रहा है, बड़ी एम्पैथी सीख रहा है, वो कोऑपरेशन सीख रहा है, मतलब वो स्पेशल नीड्स बच्चे को कैसे बात उससे करनी है, उसको कैसे टैकल करना है, वो चीज़ सीख रहा है। तो काफ़ी बेनिफिट्स ये जो बड़ी है उसके भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स, अगर आपके क्लास में जो भी स्पेशल एजुकेटर है या आपकी जो जनरल टीचर है, उनसे आप ये बड़ी सिस्टम के बारे में बात करिए एंड उनसे ये इस चीज़ की हेल्प लेने की कोशिश करिए, इस प्रैक्टिस की हेल्प लेने की कोशिश करिए, ताकि आपके बच्चे को मैक्सिमम सपोर्ट क्लासरूम में मिल सके। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़
आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी हर क्वेरी का आंसर करूँ। एंड थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ बिकॉज मैं एक स्पेशल स्कूल में सुबह जाती हूँ, वहाँ पर मैं स्पेशल नीड्स बच्चों को सिखाती हूँ, तो इस वजह से मैं रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिकॉर्ड द वीडियोज़ मोर फ्रीक्वेंटली फॉर यू। सो आई होप ये आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। जल्द ही नए टॉपिक के साथ में आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।